प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइटी पास्चरल कम्युनिटी पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि भारत को अतुलनीय क्यों बोला गया है, क्यों भारत जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मंदिरों की जिनके जैसा न तो भारत में कोई दूसरा मंदिर है और न उनके जितना सुंदर, उत्कृष्ट और स्थापत्य कला का कोई दूसरा नमूना पूरी दुनिया में नहीं है। दोस्तों भारत के इतिहास में एक नहीं अनेकों ऐसे राजवंश हुए हैं, अनेकों योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने शौर्य, ताकत और पराक्रम से भूमि के बड़े बड़े टुकड़ों पर विजय प्राप्त की हो। दोस्तों ऐसे योद्धाओं के पराक्रम, शौर्य, साहस से आज भारत का इतिहास भरा हुआ है। लेकिन इन्हीं राजवंशों में कुछ ऐसे छोटे छोटे राजवंश भी हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में न तो भूमि को जीता, न अपने विरोधियों को हराया, बल्कि आज इतिहास में उनकी जो पहचान बनी है वो उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर बनी है। दोस्तों ऐसा ही एक राजवंश है होयसल। दरअसल होयसल जो शाखा थी वो अहीर यादव की एक शाखा थी जिसने पश्चिमी चालुक्यों के बाद राजपाट संभाला। दोस्तों ये एक ऐसा राजवंश था जिसने कोई बड़ा युद्ध नहीं जीता, न कोई बड़ा योद्धा दिया, बल्कि इसने जो मंदिर बनाए उन मंदिरों का आज भी दुनिया में कोई सानी नहीं है, उनकी सुंदरता के बराबर कोई नहीं है। तो दोस्तों ऐसे मंदिरों की आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हेल्लुविडु के होयसलेश्वर मंदिर की, वेल्लूर के चन्नाकेशवा मंदिर की और सोमनाथपुरा के केशव मंदिर की। ये तीनों ही मंदिर अद्वितीय हैं, स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है और दोस्तों आज पूरी दुनिया के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि इन राजाओं ने इन मंदिरों में जो काम कराया है पत्थर पर, वो धातु पर भी संभव नहीं है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम फेसबुक पर भी आ गए हैं। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज माइटी पास्चरल कम्युनिटी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और वहाँ पर भी आप हमारे साथ जानकारी साझा कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो कृपया सदस्य भी ज़रूर बने। सदस्य बनने की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों होयसल राजाओं ने जो मंदिर बनाए वो मंदिर एक नहीं अनेकों हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे केवल 3 मंदिरों की, जिसमें एक है होयसलेश्वर, दूसरा है चन्नाकेशवा और तीसरा है केशव मंदिर। दोस्तों इन मंदिरों की अगर विशेषता की बात करें तो इन मंदिरों को इतनी सुंदरता के साथ बनाया गया है, इन मंदिरों पर इतनी सुंदरता के साथ कार्विंग की गई है कि आप अगर देखते हैं तो आप धातु पर भी जो काम संभव नहीं है वो कार्य इन राजाओं ने पत्थरों पर कराया है। और साथ ही साथ दोस्तों इन मंदिरों में एक खाली जगह भी छोड़ दी है जो भविष्य के राजाओं के लिए थी, जिसमें ये बताया गया है कि ये जगह इसलिए छोड़ी गई क्योंकि आने वाले राजाओं को इन राजाओं ने चैलेंज किया। यहाँ पर जो कारीगर काम कर रहे थे उन कारीगरों ने चैलेंज किया आने वाले भविष्य के कारीगरों को कि वो इनसे सुंदर यहाँ पर कुछ बना के दिखाए। क्योंकि दोस्तों इन मंदिरों की दीवारों को जब हम देखते हैं ये अपने आप में एक अनूठी शैली है, जिस शैली में मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में जो पत्थर प्रयोग किया गया वो काले रंग का पत्थर है और इस पत्थर की एक विशेषता होती है कि जब इस पत्थर को भूमि से निकाला जाता है तो दोस्तों ये पत्थर सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है तो पत्थर कठोर हो जाता है। तो इसलिए इन मंदिरों पर जो कार्विंग की गई है आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। विष्णु के डिफरेंट अवतारों को यहाँ पर दिखाया गया है, देवी देवताओं को दिखाया गया है, पुराणों की कहानियों को अंकित किया गया है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कुछ महिलाओं की जो स्टैचू बने हैं, कुछ महिलाओं की जो मूर्तियाँ बनी हैं वो बहुत सुंदर है। अगर हम देखते हैं इन औरतों को, मंदिर के चारों ओर इन महिलाओं की मूर्तियाँ, स्टैचू बनाई गई हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें एक दर्पण सुंदरी है और भी कई इस प्रकार के स्टैचू जो आप मंदिर के चारों ओर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इन मंदिरों में एक जो सबसे रेयर चीज़ है, जो खास है, जो पूरे भारत में और किसी मंदिर में नहीं मिलती है, वो है मोहिनी की सबसे सुंदर मूर्ति जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन मंदिरों में जो पत्थर के ऊपर कार्विंग की गई है वो आप देख सकते हैं कि मुकुट के अंदर से जिस प्रकार से धातु को अगर गलाकर मोती बनाकर एक मुकुट तैयार किया जाए
तो उस प्रकार से इन राजाओं ने, यहाँ के कारीगरों ने पत्थर पर वो काम किया है जो धातु पर संभव नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं मूर्ति के अंदर जो डमरू है, डमरू की रस्सी के आप जो सिलवटें हैं वो देख सकते हैं, जो पत्थर पर असंभव लगता है बिल्कुल। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, नरसिंह का अवतरण है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि नसें जब उन्होंने अपने जांघों पर रखकर, ठीक है, राक्षस का पेट फाड़ा था तो उसकी जो नसें ऊपर तक दिखाई दी गई हैं, वो सबसे रेयर चीज़ है यहाँ की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ काल्पनिक पशुओं को दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें एक पशु के अंदर ही डिफरेंट पशुओं की विशेषताएं हैं, जैसे पूंछ होना, हाथी का पेट होना, बड़े बड़े पैर होना, ठीक है, या फिर मगरमच्छ जैसा मुंह होना। तो इस प्रकार से मंदिरों को चारों ओर से सजाया गया है डिफरेंट स्टैचू के द्वारा, डिफरेंट कलाकृति के द्वारा। दूसरी इन मंदिरों की जो सबसे एक अलग विशेषता है वो है यहाँ के पिलर का होना। दोस्तों यहाँ के पिलर जो हैं, पिलर के अंदर जो चमक है, उनकी जो शाइनिंग है, उनको जिस प्रकार से बनाया गया है भारी स्तंभों के रूप में, दोस्तों वो सबसे रेयर चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मंदिरों का फर्श है, जो काले रंग के अंदर वो जो चमक जो आती है, वो अपने आप में अद्वितीय है। भारत के किसी मंदिर या पूरी दुनिया के किसी मंदिर में ये चीज़ नहीं मिलती है। और दोस्तों जो मंदिर के चारों ओर स्तंभों पर जो यहाँ पर लेडीज़ के स्टैचू बने हैं, वो अपने आप में इतने सुंदर हैं कि दरअसल ये जो प्रतिमा शास्त्र का जो विज्ञान होता है, उसके आधार पर जो मूर्ति बनाई गई है, उसमें हर एक वो चीज़ रखी गई है जो एक सुंदर महिला की होती है। इसमें रानी को बहुत सुंदरता के साथ दिखाया गया है, देवदासियों को बहुत सुंदरता के साथ दिखाया गया है, बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों वास्तव में ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चीज़ धातु पर संभव नहीं है, जो चीज़ धातु को गलाने के बाद मूर्ति को बनाना जिस प्रकार से संभव नहीं है, वो चीज़ यहाँ पर पत्थरों पे की गई है। और एक जो दूसरी विशेषता है वो यहाँ के नंदी हैं, क्योंकि जो भगवान शिव का मंदिर है होयसल आर्ट के अंदर, उसमें नंदी मंडप बनाया गया है जहाँ पर नंदी को दिखाया गया है। और साथ ही साथ जो भगवान विष्णु के मंदिर हैं उनमें गरुड़ स्तंभ को दिखाया गया है, जो कि यहाँ की खास विशेषता है। साथ ही जो देवताओं के मुकुट बनाए गए हैं दोस्तों, मुकुट भी यहाँ पे विशेष हैं, क्योंकि अगर मुकुट में हम देखते हैं ऊपर से रोशनी डालें तो नीचे बराबर निकल जाएगी। इस प्रकार से मुकुट को बनाया गया है, अर्थात जैसे हम धातु से एक मुकुट बनाते हैं जिसके ऊपर मोती धरकर या मोती रखकर 1 बाय 1 एक सुंदर मुकुट तैयार करते हैं, तो वैसे इन राजाओं ने ये पत्थर पे संभव किया है। और इसीलिए ये मंदिर अपने आप में अद्वितीय हैं, विशेष हैं, इनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ शब्दों में हम बोल रहे हैं, अगर आप कभी कर्नाटक जाए घूमने जाएं तो वहाँ पर इन मंदिरों को ज़रूर देखिएगा, जो अपने आप में अद्वितीय हैं और जो कहते हैं कि भारत की तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात अतुलनीय भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। तो वो चीज़ यहाँ पर आप देखते ही समझ जाएंगे कि भारत को अतुलनीय क्यों बोला गया है, भारत की तुलना किसी के दूसरे के साथ क्यों नहीं की जा सकती। तो दोस्तों ये थे होयसल, जो कि यादव की एक शाखा थी, बहुत छोटी सी। अगर हम बाकी राजाओं के साथ इस शाखा की तुलना करें युद्ध के तौर पर, सेना के तौर पर, महान राजाओं के तौर पर, तो दोस्तों ये राजवंश गिनती में भी नहीं आता है। लेकिन जब इनके बनाए गए मंदिरों की हम बात करते हैं तो दोस्तों इनके जैसा पूरे भारत में दूसरा कोई नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें यही सूचना आपको बतानी थी, साझा करनी थी। उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी आपको दी गई है ये आपको पसंद आई होगी। और अंत में अगर आपको ये पसंद आई तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत की जो अतुलनीय चीज़ें हैं, जो इनक्रेडिबल चीज़ें हैं, जिसके कारण भारत को अतुलनीय अर्थात पूरी दुनिया में भारत जैसा कोई नहीं है, तो वो सब जानकारी हम आपके सामने ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और अंत में अगर आपने हमारे YouTube चैनल माई टी पास्चरल कम्युनिटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के सदस्य जरूर बनिए। और साथ ही साथ अब हम फेसबुक पर आ गए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।